नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। जबरदस्त टॉपिक है आज का कि डीएसए अगर किसी से लेना है तो फिर क्या क्या चीजें हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। लगभग 8 चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। इसको ध्यान पे अगर रखते हो तो फिर आपको डीएसए में किसी प्रकार के फ्रॉड का सामना नहीं करना पड़ेगा, कोई लॉस का सामना नहीं करना पड़ेगा, कोई गुडविल आपका जाएगा नहीं और किसी के सामने सिर नीचा करने की जरूरत नहीं, कोई आपके घर में पैसा मांगने या वसूली करने नहीं आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये देखिए कि आपने जो डीएसए लेना है या फिर जो व्यक्ति आपको अप्रोच कर रहा है, जो कंपनी आपको अप्रोच कर रही है, क्या वो सच में कंपनी है। उनके जो फ्लायर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स है, उसमें चेक करिए कि उस अगर वो कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड मतलब खाली लिमिटेड लिखा हुआ है, ये पहला पॉइंट है ना, ध्यान रखना। तो एमसीए या आरओसी में उसका कंपनी मास्टर डेटा चेक करिए। इससे रिलेटेड मेरे प्रीवियस वीडियोज हैं, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कैसे चेक करते हैं। मैंने पूरा प्रोसेस लाइव बताया हुआ था। दूसरा, आपको पॉसिबल चेक करना है, कोई भी अगर उसमें रेफरेंस है, किसी व्यक्ति का नाम दिया है, उसका नंबर दिया है, जो भी है, अगर कहीं से भी उनके वेबसाइट से और उनके डॉक्यूमेंट से आपको दिखता है कि किसी का नाम नंबर दिया हुआ है, वहां पर बात करके रिलेवेंट क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चंस क्या क्या होने वाले, इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाया, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि प्रश्न वो होने चाहिए कि आपकी कंपनी से रिलेटेड आप काम का प्रोसेस क्या है। कुछ चीजें पूछिए ऐसा जिसमें उसको ना मेहनत लगे और उसको उसके पास में नॉलेज नहीं होगा तो वो बता नहीं पाएगा। अगर उसके अंदर में कॉन्फिडेंस कम है तो फिर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज ये कि अगर डीएसए ले रहा है और वो आपको बोल रहा है कि 50,000 का एक स्कीम है, 6,000 का एक स्कीम है, 1 लाख का एक स्कीम है, आप जो अगर कॉन्फिडेंस आता है पहले 2 पॉइंट पे, तो तीसरा पॉइंट ये कि सबसे लोएस्ट वाले अमाउंट में आप जाइएगा, कम पैसा देकर आप जुड़ने का प्रयास करिएगा, जिसमें ज्यादा आपको कोई कमिटमेंट करने की जरूरत ना पड़े। और चौथा पॉइंट ये है कि जो टर्म्स है, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा समझिएगा, सामने वाले से पूरा सुनिएगा, समझिएगा। पांचवा पॉइंट ये है कि जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको एग्रीमेंट के रूप में सामने वाला आपके साथ करेगा कि नहीं करेगा। जो भी आपको रेमुनरेशन देने वाला है वो रेमुनरेशन के बारे में लिखा रहेगा कि नहीं लिखा रहेगा, कौन से बैंक में कौन से लोन का रेमुनरेशन कितना होगा, कौन से एनबीएफसी में कौन से लोन का जो आपको परसेंटेज मिलने वाला है वो कितना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, छठवां पॉइंट ये है कि आपको ये पूछना पड़ेगा कि कौन कौन से एनबीएफसीज और बैंक्स आपसे कनेक्टेड हैं, और एग्रीमेंट में भी ये लिखे रहना चाहिए कि इतने सारे बैंक्स और एनबीएफसीज आज तक कनेक्टेड हैं। ये चीज आप करिएगा, या फिर उनको ईमेल में भी आप उनसे लीजिएगा कि कौन कौन से बैंक से आप कनेक्टेड हो। कम से कम ये इंफॉर्मेशन आपके पास में क्लियर होना चाहिए। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप किसी दूसरे जेन्युइन डीएसए जिनको जानते हो, अगर उनको और इनसे पूछ लेना कि सर आपका डीएसए कोड क्या है, वो भी बता दो, ताकि उनको लगे कि ये बंदा वेरीफाई तो नहीं कर रहा है। तो डीएसए कोड को वेरीफाई करने के लिए अपने किसी डीएसए मित्र को बता देना कि ये 10 जगह पर इनका कनेक्टिविटी है, इनका डीएसए कोड ये है, क्या ये काम करता है कि नहीं करता, वो डीएसए कोड से पता चल जाएगा। हर ऑर्गेनाइजेशन का डीएसए कोड अलग से दिया जाता है। हर बैंक का ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस बैंक और एनबीएफसी अलग अलग डीएसए कोड देती है अपने। तो किसी का भी एक डीएसए कोड लेकर उसको वेरीफाई करने का कोशिश करिएगा, एक भी सही है तो फिर आप प्रोसीड करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके बाद सातवां पॉइंट आपको बता दूं कि बहुत सारे डीएसए के नाम पे काम करते हैं, फ्रेंचाइज देने का बात करते हैं, लेकिन वो क्या बोलते हैं, मैं आपको प्रोमोटर मेंबर भी बनाऊंगा, आपको शेयर होल्डर बनाऊंगा, आपको लोन देने का अथॉरिटी अपने तरफ से मैं दूंगा। और वो देगा कैसे, आपसे ही कुछ पैसे लेने वाला है, 50,000, लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख रुपए आप ही दोगे। बोलते हैं हमारे एनबीएफसी में आप पैसे दे रहे हो, और उनके एनबीएफसी में पैसा देने के बाद में वो आपको एक शेयर देने वाले हैं, और उसी पैसे में से आप लोन बांटने का अधिकार रखते हो। पैसा किसका है, आपका है। लोन बांट रहा है कौन है, आप बांट रहे हो। कितना लोन बांटने का अधिकार है, 15,000, 20,000, 25,000 तक का, क्योंकि उनको मालूम है कि इसने 1 लाख, 5 लाख दिया हुआ है तो 4-5 लोन तो दे ही सकता है, तो वो भी लिमिट आपके पैसे के अंदर में ही, मतलब आप अपने पैसे से लोन दे रहे हो। उसमें जो परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट है वो 35% इंटरेस्ट रहेगा, जिसमें से आपको 5 से 10% मिलेगा। तो कोई एहसान नहीं कर दिए, 20-25% आप ले रहे हो, बैंक वाला होता तो 10-11% लेता। आप अपने पैसे से अपने परिचित को 35% लोन देकर उसमें से सामने वाले को 25% देके 10% कमाए, तो फिर आप सोचो ना, ये समझदारी है क्या, यस और नो? बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, कोई भी प्रोसेसिंग फीस आप अपने कस्टमर से कलेक्ट करके डीएसए वाली कंपनी अगर बोलती है हमको लाकर देना है, तो फिर नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है।
सबसे पहली बात बता दूं कि हमेशा इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर होता है। जब भी आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर मिलता है। उसके बाद में जो प्रोसेसिंग फीस रहती है वो बैंक या एनबीएफसी को डायरेक्टली देना पड़ता है, अलग से नहीं होता ये काम। राइट, कोई किसी और को, कोई और एजेंसी के पास में ये राइट नहीं है कि वो आपके बिहाफ में ये चीज ले ले। तो बिल्कुल भी ये काम नहीं करना, ये फंसने वाला बात हो सकता है। और ऐसे वो बोलेगा कि हर महीने आप 10 फाइल पुटअप करना है, 10 फाइल का प्रोसेसिंग फीस लेकर आना है, सबका 5,000 रुपए है, तो आप 10 फाइल का 50,000 दे रहे हो, तब आपको 20,000 रुपए वेतन मिलेगा। और लोन प्रोसेस होने में 1 महीने से 3 महीने लगता है। तो आप ये समझो कि आप 1.5 लाख रुपए कलेक्ट कर चुके रहोगे 3 महीने के अंदर में। तो यहाँ भी फ्रॉड होने की संभावना रहेगी। इसीलिए डीएसए के फ्रॉड से भी बचिए और जेन्युइनली काम करिएगा। और एक और चीज बता दूं, एडिशनल वापस बोनस बता रहा हूं, कि आपको सामने वाले को बोलना है कि सर ट्रेनिंग कैसे दोगे, कितने बार दोगे, हमारा क्वेरी कौन सॉल्व करेगा, हमारे लिए क्या आपके पास में कॉल सेंटर है। ऐसे बेसिक सवाल शुरू में भी और अग्रीमेंट साइन करने से पहले भी जरूर पूछिएगा दोस्तों, क्योंकि आप जानते हो मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना। कोई कहीं फंसे नहीं, हर किसी को फायदा हो, फायदे का वायदा हो, और लगातार आप लोगों को स्टेप देता जाऊं जिससे आप लोग जीतते जाएं। यही हमारी आपके लिए शुभकामना भी है, प्रयास भी है। तो बने रहेगा मेरे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।